सीमेंट और स्टील के मूल्य में हुए अचानक बढ़ोतरी और निर्माण क्षेत्र से जुड़े बिल्डर्स और व्यापारियों की कठिनाइयों पर रांची के चैम्बर भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और झारखंड सेंटर्स ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि स्टील और सीमेंट सेक्टर में विगत दिनों एक कार्टेल के माध्यम से मुख्य स्टील और सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर जिस तरीके से मूल्यों में बढ़ोतरी कर रही है, वो हमारे सभी सेक्टर को पीछे की ओर खींच रहा है, जो नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से यही मांग है कि इस कार्टेल्स को तोड़ने के लिए सीमेंट स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, जिससे इस सेक्टर्स पर आने वाली सभी समस्याएं आसानी से दूर की जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आज इस तरह की स्ट्राइक की आवश्यकता पड़ी। मैं पॉइंट वाइज ये आप लोगों को भी प्रेस ब्रीफ बाद में दिया जाएगा, लेकिन आपको बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। किसी भी बजट में जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है उसका 50% के ऊपर का पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहता है। इतने बड़े मायने में गवर्नमेंट का फंड और इतने बड़े मायने में देश का विकास, जिसमें रियल एस्टेट भी आ गया, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम आ गए, हाउसिंग के प्रोग्राम आ गए, लो कॉस्ट हाउसिंग आ गया, एफोर्डेबल हाउसिंग आ गया, वो सारा चीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक पार्ट है। और आप समझ सकते हैं और आप जानते हैं कि स्टील और सीमेंट एक बैकबोन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और सारा हर चीज का कॉस्टिंग इसके ऊपर निर्भर करता है। हाउसिंग सेक्टर में करीब 50% प्लस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करीब 30-40%, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में 20-25%। इस तरह से स्टील और सीमेंट के कारण डायरेक्ट हम लोग को इम्पैक्ट आता है कॉस्ट में। जो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं, उन लोग सबको पहले ही एक रेट फिक्स कर दिया जाता है किस रेट में आप काम करेंगे। वो काम पूरा करने का पीरियड 18 महीने का हो, 2 साल का हो या 3 साल का हो, जिसमें पहले ही स्टील और सीमेंट का रेट फिक्स कर दिया जाता है और उसी रेट पे उनको काम करना पड़ता है। समय के साथ अगर रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी न रियल एस्टेट सेक्टर की है, न गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की है। आज की ये प्रेस व रियल एस्टेट सेक्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर का है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन विगत कुछ महीनों से ये सेक्टर कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और हमारा यही मकसद है कि इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, खासकर भारत सरकार का। भारत सरकार भी रियल एस्टेट सेक्टर को बजट में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको भी एक पुश देने के लिए बजट में हर तरीके के प्रावधान करती हैं। लेकिन सीमेंट और स्टील सेक्टर में विगत दिनों एक कार्टेल के माध्यम से मुख्य सीमेंट कंपनियां या स्टील कंपनियां एक कार्टेल बना करके जिस तरीके से प्राइस हाइक करती है, वो इस सेक्टर को कहीं ना कहीं बैक स्टेज में ले जा रहा है और ये नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इतने प्रावधान, और ऐसे में अगर सीमेंट और स्टील के प्राइस ऐसे कार्टेल बना करके बढ़ाए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है। तो इसके ऊपर भी सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए और इन कार्टेल्स को तोड़ने के लिए एक सीमेंट स्टील रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो इन चीजों को ध्यान रखे और इस सेक्टर्स पे आने वाली समस्याओं को हम लोग दूर कर सके। क्योंकि रियल एस्टेट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अधिकतर भाग को सेल कर देते हैं तो उन बिल्डर्स के पास में उस पैसे के रियलाइजेशन का कोई स्रोत नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर से आप दोबारा किसी भी तरीके से पैसे की डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट जो आती है वो सीधे सीधे ऐसे हमारे बिल्डर्स को इफेक्ट करती है। तो हमारी मांग है और एफजेसीसीआई भी इसके लिए पुरजोर अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएगा और आने वाले समय में हम लोग हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को, फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी को और पीएमओ को इस बारे में हम लोग लिखेंगे और ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, ऐसी हम मांग करेंगे।
कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर कर्जा 1 रुपया में माफ करा ली।